काफी सारी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर फर्स्ट टाइमर कट्टे में हम जब भी एआई गन को पास करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में हम गन पूरी तरह से पास नहीं कर पाते हैं। कहां पर हमें प्रॉब्लम आती है तो इस पर आप हमें एक वीडियो बनाकर दिखाइए। तो आज ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम कटड़ी है जिसमें कि हम पूरा यूट्रस तक गन को पास किए हुए हैं और यूट्रस में हम सीमन छोड़ देते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइमर कटड़ी में एआई गन को क्रॉस कर रहे हो तो आपको काफी सारी बातों का ध्यान रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप गाय में गन को क्रॉस करते हो उसी तरह से भैंस में एआई गन को पास करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसी के ऊपर आज ये हमारी वीडियो है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर लो अन्य प्रैक्टिशनर लोगों के साथ, ताकि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखने से ना छूटे। तो चलिए बात करते हैं। तो ये जो कटड़ी है ये फर्स्ट टाइम इसको एआई करवाई जा रही है। इससे पहले भी ये जो कटड़ी है इसने डिस्चार्ज दिया था, लेकिन उस टाइम पर एआई नहीं करी गई थी, क्योंकि जब भी कटड़ी में या हीफर में एआई करनी होती है तो कम से कम 2 या 3 हिट पहले आप मिस करवा लीजिए। उसके बाद पशु चिकित्सक से बच्चेदानी को चेक कीजिए कि बच्चेदानी की ग्रोथ कैसी है, सर्विक्स यूट्रस पूरी तरह से डेवलप्ड है। अगर सर्विक्स यूट्रस पूरी तरह से डेवलप्ड है और उसके बाद जब वो हिट में आती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी के जैसा डिस्चार्ज छोड़ती है, तो आप अपने नजदीकी के पशु चिकित्सक से पशु का कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एआई गन पास नहीं होती है। तो जब भी आप पशु को सर्विक्स को फील करते हैं तो आपने देखा है गाय की सर्विक्स बहुत ही आपको मोटी और बड़ी देखने को मिलती है। उसी कंडीशन में जब आप हीफर की सर्विक्स को देखोगे तो उसका साइज आपको छोटा और पतली देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में अगर उसने डिस्चार्ज निकाला है तो जाहिर सी बात है कि जो सर्विक्स का मुंह है, जो औस है, वो लगभग ओपन होता है। तो आपने रेक्टम के अंदर हाथ डालना है बिल्कुल स्मूथली, और जितना भी गोबर है रेक्टम के अंदर सारा की सारा आप उसको बाहर निकाल लो। उसके बाद जैसे ही आप सर्विक्स को होल्ड करते हैं तो आपने जैसे ही अंदर हाथ डाला तो आपको सर्विक्स को पकड़ना है। सर्विक्स को पकड़ने के बाद यूट्रस को फील करना है। यूट्रस को फील करने के बाद दोनों हॉर्न्स को फील करना है। पूरा जब आप जेनेटेलिया को चेक कर लेंगे उसके बाद आपको बैक आना है, पीछे अपना हाथ लाना है और वहां पर क्या करना है, वहां पर आपने ऑस को फील करना है। अगर आप ऑस को अंगूठे से बिल्कुल सही तरीके से पास कर लेते हैं या फिर पकड़ लेते हैं तो आपने ऑस के ऊपर अपना अंगूठा रखना है और जहां से अंदर को छेद है वहां पर अपना अंगूठा टिका कर रखना है। उसके बाद आपने 45 डिग्री का एंगल बनाना है और एआई गन को अंदर पास करना है। एआई गन को आप पास करते हैं तो जितने भी वल्वा वेजाइना के जो फोल्ड होते हैं उनको आपने क्रॉस कर लेना है। उसके बाद जहां पर ऑस के ऊपर आपने अंगूठा रखा है, जो गन की टिप होती है, गन की टिप को वहां पर अंगूठे वाले स्थान पर आपने ले जाना है और उस छेद से अंदर को ओपनिंग करवानी होती है। बिल्कुल जेनिटल तरीके से सावधानी पूर्वक ये काम आपको करना है। ये ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की पशु में इंजरी ना हो। जब आप ऑस के ऊपर अपना अंगूठा रखते हैं और उसी पॉइंट पर जब आप गन की टिप को पहुंचाते हैं तो इजी वे में एआई गन को क्रॉस किया जाता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हम एआई गन को यूट्रस तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही आपकी गन यूट्रस तक पहुंच जाती है वहां पर आप सीमन को छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से सीमन को वहां पर छोड़ना है, धीरे धीरे करके वहां पे हमें जेंटली तरीके से सीमन को इस तरीके से छोड़ना होता है। और छोड़ने के बाद धीरे धीरे करके जो एआई गन है उसको आप बाहर निकाल लो और रेक्टम में अगर हो सके तो सर्विक्स को हल्की सी मसाज दे दो और उसके बाद अपना जो हाथ है उसको रेक्टम से बाहर निकाल लो। तो गाइज ये एक नॉर्मल तरीका है। अगर आप इस तरीके से फील्ड में काम करते हैं, चाहे आप नए प्रैक्टिशनर हो या फिर आपको काम करते काफी समय हो गया है, तो इजी वे में आप एआई गन को क्रॉस कर सकते हो, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनको प्रॉब्लम आती है हीफर्स में एआई करने के लिए। आपने सर्विक्स को फील करना है, अगर डिस्चार्ज दिया है तो
ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका बच्चेदानी का मुंह होगा, ऑस होगा, उसकी ओपनिंग होगी। सर्विक्स को पकड़ो, यूट्रस को फील करो, हॉर्न को फील करो, उसके बाद हाथ पीछे लेकर आओ, ऑस को अंगूठे से फील करो। ऑस का जो छेद होता है, ओपनिंग होता है, उस पर अपना अंगूठा रखो, एआई गन को पास करो, अंगूठे के पास तक ले जाओ और आपकी जो गन है वो यूट्रस तक पहुंच जाती है। थोड़ा तो एफर्ट आपको करना ही पड़ेगा। मिलते हैं नए और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।